मोदी सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण लागू कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसके तहत अगले चुनाव में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाएं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार जनगणना की घोषणा हो चुकी है, इसके बाद अन्य कदम उठाए जाएंगे। उनका लक्ष्य अगले चुनाव में इसे लागू करना होगा। संविधान विधेयक 2023 के अनुसार सितंबर 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण अधिनियम के अधिनियमन के बाद आयोजित पहली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रभावी होगा। अगले लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण को वास्तविकता बनाने के लिए समय रहते परिसीमन पूरा करना होगा, ताकि भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए परिसीमन के आधार पर 2029 के चुनाव कराया जा सके। जनगणना के आंकड़े परिसीमन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंकड़े उपलब्ध होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में सीटों को पुनः समायोजित करने और उनकी क्षेत्रीय सीमाओं को पुनः निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। अगली जनगणना के बाद परिसीमन के लिए संसद को परिसीमन अधिनियम पारित करना होगा, जिसके तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, जिससे लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। संविधान के अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों के पुनर्समायोजन का प्रावधान है। वर्तमान लोकसभा में जनसंख्या के आंकड़े 1971 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि 1976 में सीटों का परिसीमन 25 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया था। 2001 में संविधान संशोधन के माध्यम से अगले 25 सालों के लिए स्थगित कर दिया गया था और 2002 में वाजपेयी सरकार ने कहा था कि इससे परिवार नियोजन को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं 2026 तक संसद द्वारा एक और संवैधानिक संशोधन पारित नहीं किया जाता है तो परिसीमन पर रोक खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।